हालेलुया। सबको जय मसीह की आप सबका स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। जिस तरह आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है, अपने दास की प्रार्थना के द्वारा बड़ी बड़ी भयानक बीमारियों से लोगों को चंगा करता है और हम लगातार गवाहियों को सुनते हैं। तो आज हम एक ऐसी गवाही को सुनेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया और इनको भयानक हर्नियों के रोग से आजाद किया। तो आइए सुनते हैं इनके मुंह से इनकी गवाही को। मेरे वालों सारा ਨੂੰ जय मसीह। मेरा नाम बचनो बाई, पिंड दरोगे दे रहन वाले। तो आप बताइए क्या गवाही है आपकी? ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ नीचे वजन लगता सी, जिवें वजन है ज्यादा। तो आपने बताया कि आपकी मम्मा को पिछले 5 महीनों से पेट में जो दर्द रहता था और जिस वजह से उनको छाती के नीचे वजन महसूस होता था। हाँ जी। और फिर उसके बाद जब ये लंबा समय बैठते थे तो 20 मिनट से ज्यादा इनसे बैठा नहीं जाता था। हाँ और इनको लेटना पड़ता था। हाँ जी। तो इस प्रॉब्लम के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आप डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने क्या बोला था? जब ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ कराई ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ आई सी। तो डॉक्टर ने आपको बोला था कि इनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करनी पड़ेगी, स्कैन करनी पड़ेगी। हाँ तो जब उन्होंने इनकी स्कैनिंग की, अल्ट्रासाउंड की, तो उसमें इनको हर्नियों की प्रॉब्लम आई हाँ थी। जी। तो इस प्रॉब्लम को जब आपने देखा कि आपकी मम्मा को हर्नियों की प्रॉब्लम है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हाँ जी। तो फिर डॉक्टरों ने आपको जो दवाइयाँ खाने के लिए दे दी आपकी मम्मा को और लगातार ये दवाइयाँ खाते रहे। हाँ लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा हाँ था। जी। डॉक्टर ने बोलिया है भी दवाइयाँ खाने तो बाद कोई हल नहीं, भी डॉक्टर ने कहा भी ऑपरेशन होएगा, इनका कोई हल नहीं ऑपरेशन तो बिना। तो लगातार दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं आ रहा था। हाँ और जी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। हाँ जी। तो आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। हाँ जी। जब डॉक्टरों ने ये बोला कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, तो आपका जो विश्वास था वो परमेश्वर के ऊपर था। हाँ जी। और आप पहले से ही मसीह में थे हाँ और जी। आपने अपना विश्वास प्रभु के ऊपर रखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी मम्मी को इस प्रॉब्लम से चंगा करेंगे, हाँ जी। इससे आजाद करेंगे। हाँ जी। तो आपका विश्वास प्रभु के ऊपर ही था। हाँ जी। साडा विश्वास परमेश्वर ते सी कि सानू परमेश्वर ही चंगा करेगा। आपने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा कि बिना ऑपरेशन के परमेश्वर आपकी मम्मी को इस प्रॉब्लम से आजाद करेगा। हाँ और जी। उसके बाद आप लगातार चर्च में जाते रहे और विश्वास में बने रहे। और पिछली मीटिंगों के दौरान प्रभु जी ने रिपोर्ट वाले लोगों को आगे बुलाया था हाँ कि जी। जिनके पास रिपोर्ट्स हैं वे आगे आ जाएं। हाँ जी। तो आप जब चर्च में वहां पर मौजूद थे तो आप और आपकी मम्मा उस समय अपनी रिपोर्टें लेकर आगे आए थे। हाँ जी। और परमेश्वर के दास ने आपकी मम्मी के लिए स्पेशल प्रार्थना की थी। हाँ जी। और जब इनके ऊपर प्रार्थना हुई तो उसके बाद आपको परमेश्वर के दास ने बोला था कि मन्नत मानो परमेश्वर के हाँ आगे। जी। हाँ जी। उसके बाद आपने मन्नत मानी थी। हाँ जी। और फिर उसके बाद जब आप घर वापस आए तो फिर क्या हुआ? प्रार्थना तो बाद असीं जदों घर आए विश्वास जी रखिया ते अगले दिन असीं रिपोर्ट कराउण गए मम्मा दी, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। तो जब आप चर्च से घर वापस आए थे तो आपने विश्वास में आप लगातार बने रहे। हाँ उसके जी। बाद जब आप दोबारा रिपोर्ट करवाने गए तो जब आपने दोबारा रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी। हाँ प्रॉब्लम से जी। बुरी तरह से फ्री थे हाँ जी। और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ जी। और बिना ऑपरेशन के परमेश्वर ने आपकी मम्मा को उस प्रॉब्लम से आजाद किया। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਨॉर्मल आई ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ने मेरी मम्मा ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ये रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है। इस बीमारी तो मैं आजाद हो चुकी हूँ। परमेश्वर ने मैंने चंगा किया। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ਲੋਕਾਂ को ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। तो जैसे आपने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया और इनको हर्नियों की प्रॉब्लम से आज़ाद किया। इन्होंने बताया कि पिछले 5 महीनों से इनको पेट में दर्द रहता था और छाती के नीचे इनको वजन महसूस होता था और 20 मिनट से ज़्यादा ये बैठ नहीं पाते थे, इनको लेटना पड़ता था, इनको दर्द होनी शुरू हो जाती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड और स्कैनिंग के बारे में बोला कि आपको स्कैनिंग करवानी पड़ेगी। उसके बाद जब इनकी स्कैन हुई तो उसमें इनको पता चला कि इनको हर्नियों की प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने इनको दवाइयाँ खाने के लिए दी, लगातार दवाइयाँ खाते रहे लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। और डॉक्टर ने उनको बोला था कि
दवाइयों से आपका हल नहीं है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। लेकिन इन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा। इन्होंने साफ इनकार कर दिया ऑपरेशन करवाने से, क्योंकि ये मसीह में पहले से ही थे और इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर बिना ऑपरेशन के इनको चंगा करेगा। और उसके बाद लगातार विश्वास में बने रहे, लगातार चर्च में जाते रहे और प्रार्थना को रिसीव करते रहे। पिछली मीटिंगों के दौरान प्रॉफेट जी ने बोला था कि जिनके पास रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स वाले लोग आगे आ जाएं, और ये उस समय आगे गए और इनके लिए स्पेशल परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ रिसीव किया अपनी और अपनी मम्मा के लिए। और उसके बाद इन्होंने मन्नत मानी और जैसे इन्होंने मन्नत मानी उसके बाद ये घर आए और घर आने के बाद जब ये फिर से रिपोर्ट करवाने गए तो जब इन्होंने फिर से अपनी रिपोर्ट करवाई तो सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। वो हर्नियों की प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जड़ से खत्म हो चुकी थी और इनकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आई और पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। और इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास प्रॉफेट मलकीत सिंह जी का धन्यवाद करते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट गवाही में। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।